स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। तो लिए चलते हैं आपको विधानसभा, जहां पर कार्रवाई चल रही है। चाह रहे हो, इन्होंने कहा कि ये रायसिंह नगर के ठाकरी गांव की सोनलाल कडेला की बेवा है। आज तक राजस्थान की सरकार का कोई नुमाइंदा इनके आंसू पोंछने नहीं आया। हम इसकी आर्थिक मदद करना चाहते हैं। ये सोनलाल कडेला वही व्यक्ति था जिसने कर्जे के कारण आकर लाइव वीडियो जारी किया और अपनी सुसाइड कर ली और ये कहा कि राजस्थान की सरकार मेरी आत्महत्या की दोषी है। और माननीय सभापति महोदय, ये केवल एक घटना नहीं, निमेड़ा के 75 साल के किसान सीताराम मीणा, जिन्होंने 44 बीघा जमीन गिरवी रखी, बैंक का लोन लिया और अंततः उनको कोई आस नहीं दिखी। किसान जगदीश मीणा ने मरुदरा बैंक से लिया, कोई उसको उम्मीद नहीं हुई। राम साय मीणा दिवंगत हो गए, जिन्होंने बैंक से कर्ज लिया। माननीय सभापति महोदय, जब सरकार कहती है कि हमने कर्जे माफ कर दिए, किसानों को सहूलियत दी, तो मेरे ही सवाल के जवाब में राजस्थान की सरकार जवाब देती कि 18,000 किसानों की जमीनें नीलाम हो गई, 200 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं कर ली। तो जब सहूलियत दे दी तो आत्महत्याएं और नीलामी क्यों? माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने जन घोषणा पत्र में यह कहा था कि हम सस्ती बिजली देंगे, पूरी बिजली देंगे, दर नहीं बढ़ाएंगे। अब मुझे लगता है कि जिस तरीके की घटनाएं हैं, झालावाड़ जिले के मनोर थाना उपखंड के किसानों से बात हुई तो उन्होंने सबसे पहले यही बताया कि तकलीफ का कारण यह कि सर्दी की रात में हमें बिजली मिलती है। भीलवाड़ा के जमनालाल बैरवा इसलिए चले गए कि वो ठंड में पिलाई कर रहे थे, उस दौरान उनकी मौत हो गई। मृत किसान के पुत्र महावीर नागर 12 जिले के कितना बेबस महसूस करते होंगे। और जो कहा, यह भी दावा किया कि हम रेट नहीं बढ़ाएंगे। तो राजस्थान में इस समय हमारे पड़ोसी राज्यों में जहां 6.5 रुपए प्रति यूनिट उपलब्ध है, वहीं राजस्थान में 7 रुपए 65 पैसे से 7 रुपए 95 पैसे। पिछले दिनों 21 रुपए सरचार्ज बढ़ाया, तो कम से कम 1 करोड़ 31 लाख उपभोक्ताओं पर इसका असर हुआ। मैं निवेदन करूंगा, अशोक जी बिजली दीजिए पर करंट मत दीजिए। माननीय सभापति महोदय, अभिभाषण में यह दावा किया गया कि आईसीयू के बेड की संख्या 2000 कर दी, लेकिन क्या इस सदन की आत्मा वेदना से नहीं भरी होगी जब कोई नौनिहाल वार्मर के कारण मौत का शिकार हो गए? जेके लोन के कोटा के उन नौनिहालों की घटना कौन भूला होगा? 900 से ज्यादा इस तरीके के बच्चे काल कलवित हो गए। माननीय सभापति महोदय, आपने पेज नंबर 4 पर अभिभाषण में कहा, पॉइंट नंबर 17, चिरंजीवी योजना। आपने कहा कि हमारी फ्लैगशिप स्कीम है, 31 लाख लोगों का उपचार किया। लेकिन मुझे लगता है कि दिव्या मदेरणा जी का, ओसियां की विधायक का, और एक ट्वीट जरूर पढ़ लेना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि वो केवल ट्वीट को लिखे नहीं, यदि बोलेंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं उसका उल्लेख जरूर करना चाहूंगा। चिरंजीवी योजना की विफलता को लेकर ओसियां की विधायक, सत्ताधारी दल की विधायक, हमारा विधायक नहीं था, वो धरने पर बैठी और उन्होंने लिखा, ये 11 सितंबर 2022 की घटना है। एक प्राइवेट अस्पताल के खिलाफ बैठी। दिस इज ए स्लैप ऑन द मेडिकल माफिया एक्सप्लॉइटिंग ह्यूमंस. This is a slap on Association of Private Hospitals. This is a slap on Sunil Chandak, Director of Accused Private Hospital. This is slap on the Jodhpur District Collector, and this is the slap on the crippled government system. ये ओसियां की विधायक का कथन है। मैं चाहूंगा कि वो इतनी बोल्ड हैं कि कम से कम ट्विटर की बजाय इस बात को सदन में दोहराएंगी। माननीय सभापति महोदय, चिरंजीवी योजना के होर्डिंग्स लगे हुए। मुख्यमंत्री महोदय अचानक एक जगह गए, उस व्यक्ति से पूछा, इंदिरा रसोई की योजना में बैठे हुए, और बगल के व्यक्ति से पूछा कि चिरंजीवी योजना क्या है। वो व्यक्ति इनकार करता है।
ये 20 अक्टूबर 2022 की, और ये वीडियो संयोग से मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल पे है, ये मेरा नहीं। माननीय सभापति महोदय, ऐसा लगता है कि ये जो चिरंजीवी योजना है ये भी लगभग ऐसी है, मरीजे सियासत पर ये रहमत खुदा की, मरीजे सियासत पर ये रहमत खुदा की कि मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। मुझे लगता है कि सरकार भी बीमार है, अस्पताल भी बीमार है, तो बीमार का इलाज करेगा कौन? माननीय सभापति महोदय, एक पेज नंबर 16 पे 69 पे पॉइंट पे लिखा है, प्रदेश में गौवंश के संरक्षण की दिशा में 4 वर्ष में अभूतपूर्व काम हुआ। मुझे पता नहीं को कितने लोग सहमत होंगे, लेकिन अभी नंदी गौशाला की कई तरीके की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन राजस्थान की सरकार की संवेदनहीनता का पता इसी से पता लग जाता है कि 10 लाख गोवंश ये लंपी के कारण राजस्थान में पूरा का पूरा खत्म हो गया। गो हत्या की पापी तो राजस्थान की सरकार है। माननीय सभापति महोदय, मेरे कई मित्रों को पेट में दर्द होगा मैं जो बात कहूंगा। पेज नंबर 19 और 86 बिंदु है जिसमें लिखा है मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना, जिसमें 500 स्मार्ट क्लासरूम बनाएंगे। माननीय सभापति महोदय, क्या किसी गरीब गांव में स्मार्ट क्लासरूम बना है क्या? 33 जिलों के 10 से लेकर 15 आयु वर्ग के 2.29 लाख बच्चे ये स्कूल नहीं जा पाते हैं। 85,000 पद खाली पड़े हैं स्कूलों में, ब्लैक बोर्ड, कुर्सियां, शिक्षक तो छोड़िए, टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं। और इसलिए सभापति महोदय, मुझे लगता है कि कुछ और बातों का जिक्र करूं आपके समक्ष। सरकार की यहां तारीफ हुई कोरोना को लेकर। कोरोना के उस कालखंड को कौन भूल सकता है जब इसी सरकार ने वेंटिलेटर्स डंप किए, इसी सरकार ने वैक्सीन खराब की, लोगों को अस्पताल के दरवाजे पर मरने के लिए छोड़ दिया। वो तो देश भला हो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिन्होंने 220 करोड़ वैक्सीन लगाकर हिंदुस्तान और राजस्थान के लोगों की सुरक्षा की। माननीय सभापति, वो भी मुफ्त, वो तो परोसने का काम इनका, माल मोदी जी का। माननीय सभापति महोदय, पेज 30 के 136 आपको फालतू की लगेगी क्योंकि सरकार फालतू की है, लेकिन बात फालतू की है। पेज 30 बिंदु नंबर 136, शांति एवं अहिंसा विभाग की स्थापना करने में राजस्थान पहला राज्य है। मुझे लगता है कि सदन में बैठे तमाम लोग उन्होंने वो दृश्य देखा होगा, और माननीय सभापति महोदय, आपका ही शहर था, क्या किसी की आत्मा में वेदना नहीं हुई होगी जब एक बेटी 16 साल की अपनी बाप की लाश को सिरहाने पर लेकर रोती हुई दिखती थी। ये दृश्य ऐसा ही था जैसे हॉलीवुड के फिल्म मेकर टेरेंटिनो की फिल्म में दिखाया जाता है कि किस तरीके से गैंगवार में जुटे अपराधी और पिस्तौल लहराते हुए और सुरक्षित सरेआम निकल जाते थे। माननीय सभापति महोदय, मुझे लगता है कि सरकार को कोई इल्म नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, और इसलिए उनके बारे में ठीक ही कहा गया है, तुम मसरूफ रहते हो अपनी बातों में, तुम मसरूफ रहते हो अपनी बातों में, तुम्हें क्या पता कि कितना तनाव है हालातों में, या खुदा ये किस रंग में आई है बहार, जर्द ही जर्द है पेड़ों पर, हरा कुछ भी नहीं। ये वानगी पेश करती है राजस्थान की सरकार की। माननीय सभापति महोदय, मैंने कोशिश की कि मैं राजस्थान की आवाम का पार्टी की तरफ से प्रतिनिधित्व करता हूं, लेकिन जिन बातों का जिक्र किया पुलिस को फ्रेंडली बनाने का, ये सारे आंकड़े राजस्थान को रेप में नंबर 1 बताते हैं। पिछले साल का आंकड़ा 6000 बलात्कार, पिछले साल के मुकाबले 19% की बढ़ोतरी है। माननीय सभापति महोदय, मुझे लगता है कि मैं देख रहा था कि 4 साल की जब उपलब्धियों का जिक्र हुआ तो एक खूबसूरत सा विज्ञापन, मुस्कुराता हुआ मुख्यमंत्री का चेहरा, और एक बड़ा सारा विज्ञापन जो लाखों की, करोड़ों की भुगतान के बाद वो विज्ञापन सामने आया होगा, लेकिन उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा राजस्थान की उन 6 साल से लेकर 60 साल तक की जो अबलाएं थी,
जिनके बलात्कार से लेकर पैर काटने तक की घटनाएं यहां हुई हैं, मुझे लगता है कि ऐसी घटनाओं से सदन भी शर्मसार होगा। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में कानून व्यवस्था से जुड़ा एक जो बड़ा मसला है वो मसला है खान माफिया का। मैं कितने मसले यहां गिनाऊं आपको, लेकिन राजस्थान में खनन माफिया ने जिस तरीके से आतंक मचाया है, एक पैरेलल सरकार चलाते हैं और मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सांगोद से आने वाले विधायक और पूर्व मंत्री, मुझे लगता है कि सरकार यदि उनकी समस्या का भी निराकरण कर दे तो बेहतर होगा। इतनी चिट्ठियां लिख दी और मैंने उनके घर के बाहर का एक पर्चा देखा। माननीय सभापति महोदय, हम नहीं कह रहे, मैं कुछ कहूंगा तो लगेगा सियासी आरोप है। उन्होंने ही अपने मंत्री के खिलाफ लिखा, भाया रे भाया खूब खाया, भाया रे भाया खूब खाया, एक गांव तो पूरा खाया, जो भी खाया उसे पचाया, मंदिर बनाया ब्याह रचाया, अधर्म कर धर्म का सांग सजाया, बाड़े की भीड़ कर खूब नाम कमाया, जो भी नेता आया वह भाया की माया को कभी समझ न पाया, वाह रे भाया गजब तेरी माया। माननीय सभापति महोदय, मुझे लगता है कि पहले तो उनका निराकरण कर देंगे, उनकी समस्या का तो अच्छा होगा। दूसरा, सभापति महोदय, ये सरकार इस काम के लिए भी बदनाम होगी। मेरे ख्याल से खूब सारी उपलब्धियों का जिक्र हुआ होगा, लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर पुजारियों की हत्या टारगेट करके, या तो हत्या या उनको आत्मदाह करने पर मजबूर होना पड़ा। जिन खनन माफियाओं का जिक्र कर रहा था, उसी के साय में ब्रज क्षेत्र के एक साधु ने डिक्लेयर करके अपने आप को आत्मदाह के हवाले किया। कितनी सारी घटनाएं बताऊं। 10 अक्टूबर 2022 को करौली के 55 साल के पुजारी बाबूलाल वैष्णव को जमीन में जिंदा जला दिया, जमीन के विवाद में। 1 दिसंबर 2021 को जालोर में 70 साल के पुजारी, 7 जून 2022 को बूंदी जिले के पुजारी विवेकानंद मूर्तियां चुरा ली, उनकी हत्या कर दी। 18 अगस्त 2022 को हनुमानगढ़ जिले के 75 साल के साधु चेतन दास का शव मिला, शरीर पर चोटों के निशान थे। 26 नवंबर 2022 को राजसमंद में नवरत्न प्रजापति की उनके पत्नी और बेटों के सामने उनको जिंदा जला दिया। 21 दिसंबर को धौलपुर जिले के, जिन्होंने इस्लाम से हिंदू धर्म को कबूल किया, उस पार्वती माता मंदिर के पुजारी बहाउद्दीन खान की हत्या करके बोरे में बंद करके नदी में फेंक दिया। ये घटनाएं अचानक नहीं होती, एक के बाद एक की घटनाओं ने। माननीय सभापति महोदय, सरकार कहती है कि हम दलितों और वंचितों के हितैषी हैं, लेकिन राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान का आंकड़ा कहता है कि सर्वाधिक अपराध कहीं हुए तो दलितों और वंचितों पर हुए। 26 अप्रैल 2019 की थानागाजी की गैंगरेप की घटना, जब ये सरकार बनी थी उस समय की घटना है। उसके बाद एक फहरिस्त है। आज राजस्थान महिला अपराध में, दलितों के अपराध में, वंचितों के अपराध में नंबर 1 है। 26 फरवरी 2020 को नागौर में हुआ। 10 अक्टूबर 2021 को हनुमानगढ़ में एक दलित युवक को डंडों से पीटकर मार डाला गया और उसके शव को उसके घर फेंक दिया गया। 18 मार्च 2022 को पाली के जितेंद्र मेघवाल को केवल मूंछें रखने के कारण मार दिया गया। माननीय सभापति महोदय, सभ्य समाज में हम लोग रहते हैं। माननीय सभापति महोदय, 25 मार्च 2022 को सिरोही के भरत कुमार को पेशाब पिलाया गया और उसको उसके काम के पैसे मांगे। 16 अगस्त 2022 को जालोर जिले में 9 साल के बच्चे को, इसी तरीके से 8 जनवरी 2022 को अलवर जिले में दलित के घर पे पथराव करके। सभापति महोदय, यहाँ उपलब्धियों के तौर पर अभी मेरे से पहले जो वक्ता बोल रहे थे वो साइबर डेवलपमेंट की बात कर रहे थे सरकार में। मेरे ख्याल से जिन्होंने नेटफ्लिक्स देखी होगी उसमें जामताड़ा का एक दृश्य देखा होगा कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से साइबर ठगी होती है। मेवात के लोग सरकारी नौकरियां नहीं मांगते। सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि 8000 से ज्यादा साइबर ठगी की घटनाएं 2.5 करोड़ से ठगी हुई और उसमें जिस तरीके से फिशिंग की, बैंकिंग की, एटीएम को चोरी की, इस तरीके की एक लंबी फहरिस्त है। और आपको ताजुब होगा, आप चाहेंगे तो प्रमाण दूंगा कि इस राजस्थान की सरकार में साइबर ठगी का नमूना यह है कि माननीय स्पीकर महोदय का डीपी लगाकर मुझसे भी
ये डिमांड की गई, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया, सदन चाहेगा तो मैं उसको पेश करूंगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें अधिकारियों को भी इस ठगी का शिकार होना पड़ा। तो माननीय सभापति महोदय, राजस्थान इस समय साइबर ठगी के मसले में हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में शुमार हो गया। माननीय सभापति महोदय, मुझे अफसोस हुआ कि राजस्थान की सरकार में सबसे ज्यादा बड़ा पाप कोई हुआ है, वो पाप है पेपर लीक का। और मुझे दुख हो रहा था कि किस तरीके से सरकार के जिम्मेवार मंत्री नॉन सीरियस तरीके से